बहुत समय पहले की बात है। हरदपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था श्याम। मोहन स्वभाव से बहुत ईमानदार, सरल और मेहनती था, जबकि श्याम बेहद चालाक और लालची इंसान था। दोनों बचपन से साथ रहते थे और हर काम मिलजुल कर करते थे। एक दिन श्याम ने मोहन से कहा, गांव में रहकर हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्यों ना हम दोनों शहर जाकर मेहनत करें और खूब सारा धन कमाएं। मोहन अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे श्याम की बात मान ली। अगले ही दिन दोनों दोस्त शहर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में काफी धन इकट्ठा कर लिया। जब दोनों वापस गांव लौटे तो उनके पास इतना पैसा था कि वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तभी श्याम ने मोहन से कहा, इतना सारा धन घर में रखना सुरक्षित नहीं है। अगर किसी चोर को पता चल गया तो सब कुछ लूट सकता है। क्यों ना हम इसे गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दें। जब भी हम दोनों में से किसी को पैसों की जरूरत होगी, हम साथ में आकर थोड़ा थोड़ा धन निकाल लेंगे। मोहन को ये सलाह ठीक लगी और दोनों रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर अपना सारा धन वहां छुपा आए। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे श्याम के मन में लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि अगर सारा धन उसे अकेले मिल जाए तो उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब श्याम चुपके से बरगद के पेड़ के पास गया और सारा धन निकालकर अपने घर में छुपा लिया। अगले दिन वो ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। कुछ समय बाद वो मोहन के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। चलो बरगद के पेड़ के पास चलते हैं और धन निकाल लाते हैं। मोहन तुरंत उसके साथ चल पड़ा। दोनों ने मिलकर पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू की, लेकिन वहां धन का एक भी सिक्का नहीं मिला। ये देखते ही श्याम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मोहन, तुमने मुझे धोखा दिया है। जरूर तुमने ही सारा धन चुरा लिया है। मोहन हैरान रह गया। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि उसने धन को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन श्याम उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी चालाक श्याम ने नाटक करते हुए पेड़ की ओर देखा और बोला, हे बरगद देव, आप सब कुछ जानते हैं। हमें बताइए कि धन किसने चुराया है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई, धन मोहन ने चुराया है। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का झगड़ा बढ़ता बढ़ता राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा बहुत न्यायप्रिय था। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, कल सुबह हम स्वयं उस बरगद के पेड़ के पास चलेंगे। वहीं सच का फैसला होगा। अगले दिन राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, हे बरगद देव, सच सच बताइए कि धन किसने चुराया है। तभी फिर से पेड़ के अंदर से आवाज आई, धन मोहन ने चुराया है। राजा कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन मोहन को विश्वास था कि इस रहस्य के पीछे जरूर कोई चाल है। उसने ध्यान से पेड़ को देखा और फिर पास में पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। मोहन ने पेड़ के नीचे लकड़ियां रखी और उनमें आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पेड़ के अंदर से किसी आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ के अंदर छुपे आदमी को बाहर निकाला जाए। सैनिकों ने जब उस आदमी को बाहर निकाला तो सब दंग रह गए, क्योंकि वो श्याम का पिता था। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा के सख्ती से पूछने पर उसने सारी सच्चाई बता दी कि श्याम ने ही धन चुराया था और उसी ने अपने पिता को पेड़ के अंदर छुपाकर झूठी गवाही दिलवाई थी। सच्चाई सामने आते ही श्याम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा को उसकी चालाकी और धोखे पर बहुत क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि श्याम और उसके पिता को जेल में डाल दिया जाए, ताकि वे अपने कर्मों की सजा भुगत सकें।
इसके बाद राजा ने सारा धन मोहन को वापस दिलवा दिया। मोहन ने राजा को धन्यवाद दिया और मन ही मन ये निश्चय किया कि आगे से वो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन पूरे गांव को ये समझ आ गया कि लालच और धोखा इंसान को अंत में बर्बादी की ओर ही ले जाते हैं। सीख: हमें दोस्ती हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए।